आज हमने ऐसा अवसर तैयारी बनी जा जकरा में शोक ठेकल बा, लेकिन यही विधि का विधान है, यही विधाता का मैनेजमेंट है, यही विधाता का सिस्टम है। जिनका जन्म हो गई उनका मृत्यु निश्चित है। हमारे देश में औलाद नहीं बल्कि फौलाद जन्म लिया, जिन्होंने इच्छा मृत्यु का कवच पहन कर बैठा। मन हो खत्म हुआ ना, मन हो खत्म ना मरो। केरनिया गंगा पुत्र भीष्म पितामह, वो भी माता वसुंधरा के गोद खाली करके चले गए। जो आया है शाश्वत सत्य है, उसे एक दिन न एक दिन यहाँ से जाना है। सही बात। जिंदगी बेवफा है, एक दिन ये छोड़ के जाएगी। मौत वो महबूबा है, एक दिन उगले लगेगी। मौत की पुलियोर आंधी जिस्म से जब टकराएगी तो देख लेना एक इमारत खाक में मिल जाएगी। खास करके मैं फोकस करना चाहूंगा, मानव जोड़ी बहुत विवेकशील प्राणी है। इसमें लाख नाता रिश्ता होते हैं, लेकिन सबसे बरियार रिश्ता है मां। दुनिया की कोई पुत्र अपनी माता की ऋण से ऋण नहीं हो सका। माता की ऋण इतनी पुत्र पर बाकी है। तो मैं उन माता की अंतिम बेला में, अंतिम विदाई में सत बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, पुष्पांजलि करता हूँ, श्रद्धांजलि करता हूँ। हे मां, जहां भी तुम्हारी दिवंगत आत्मा हो, आनंद खंड सच्चिदानंद परमानंद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षमाग्रह कृप के हे प्रभु, जहां भी दिवंगत आत्माओं के जौन सदगति माता शिवरी के दिले बानी, वही सदगति हमरा माई के आई दे। बड़े अच्छे लग रहे हैं। आज कलाकारों की जमावड़ा लगा हुआ है, एक तरह का कुंभ है। मदन भैया का मदन भाई हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं, सरस्वती के ब्रज पुत्र हैं, उद्भट कलाकार हैं, नुमाइंदे कलाकार हैं, अच्छे फनकार जानकार हैं। इनकी बहन की शायद यहाँ ससुराल है। हमारे तबला पर हैं मंटा जी, ब्रजेश कुमार पांडे जी, जो पेशे से शिक्षक हैं, शायद अभी अरंडा में पद स्थापित हैं जी। हमारे पैट पर हैं मनदीप कुमार जी, नाल पर हैं हमारे चंदन जी, बेंजू पर हमारे छोटू जी, हारमोनियम को हम कहेंगे नहीं, हमारे मदन भैया मेरे संगीत को शिरकत करने के लिए औले औले पधार रहे हैं। तो तमाम इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मैं ललाट को हल्दी चंदन करता हूँ, चरणों का बंधन करता हूँ, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, चूंकि यहाँ संगीत की जमावड़ा है, तो जो भी बोला जाए संगीत के गणित में ही बोला जाए तो बेहतर अच्छा होगी। संस्कृत में बोले हैं। परमादरणीय बैजनाथ बाबू की माता जी की आज हम लोग अंतिम विदाई के प्रथम पुण्यतिथि मना रहे हैं। जिनकी नाती है गुड्डू सिंह निराला जी, नवनीत बाबू, तो मैं आग्रह करूंगा कार्यक्रम को आगाज करने से पहले एक माला दे दीजिए बाबू। जिंदा में तो दर्शन नहीं हो सका उन माता से, लेकिन मंटा भैया विद्वानों का मत है अंत्येष्टि बांधवा। बंधु वही है, मित्र वही है, हित वही है, जो अंतिम बेला में भी पधार जाए, वही मित्र है।
तो माता की सबसे पहले चरणों में श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि पुष्पांजलि करते हुए और मैं बैनाथ बाबू से आग्रह करूंगा कि मंडली में आ जाए, एगो माला देकर सम्मान पूर्वक सम्मानित करेंगे। आप थोड़ा बजाते रहे। बहुत देर ना करते हुए, चूंकि हर कलाकारों का गाने बजाने का अवसर मिलना चाहिए। कलाकारों का भोजन क्या है? पूरी बुनिया जिलेबी। ये तो सांसारिक है, प्राकृतिक चीज है, इसके बिना तो जीव जी नहीं सकता। लेकिन जिस विधा में वो पारंगत हैं या जानते पहचानते हैं, उनको अगर नेता है, कुछ बोलने का समय मिल गया तो उनको भोजन हो गया। वादक है, उनको बजाने का मौका मिल गया तो भोजन हो गया। गायक है, उनको गाने का मौका मिल गया तो भोजन हो गया। विशेष नहीं, इसको ट्रेवल कर दीजिए बाबू। नहीं, आइए। माता अजमाती जन्माती है माता, चूंकि माता के श्राद्ध पर आए हैं, तो जो भी गीत संगीत हो माता से रिलेटेड हो। माता अजमाती जन्माती है माता, सृष्टि की रचना कराती है माता, लाख दुख सहती पर जीवन हिलाती, कौड़ी की दाम बिक जाती है माँ। माता की ममता समंदर से गहरी, अमृत की धार को बहाती है माता। कहे राधा कृष्ण गीत ममता के गाछिया, गाछी से अमृत टपकाती है माता। माता की ममता समंदर से गहरी, सराबी हथों को लुटाती है माता। कहे
माई अनंत हिया तब पत्थरों पर धूप की जमाती है माता। माता अपने पुत्र को पालने के लिए, जवान सयान करने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है अपनी बीबी की सुंदरता के आगे अपनी बूढ़ी मां को त्याग देता है। हर पुत्र ऐसा नहीं होते, लेकिन मिला जुला के 80 से 85% इसी बिहेव के पुत्र कलियुग में हो रहे हैं। इसका कारण भी है, मंटव है। 5 साल का पुत्र हुआ, आप इंग्लिश मीडियम में डाल दिए, साल 2 साल को वो आपके गोद में खेल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। माता पिता को ममता को जानवे नहीं किया, इसलिए आपसे उतना बढ़िया रिश्ता उसके साथ नहीं है। बहुत ऐसे सुने होंगे, बेटा अमेरिका पढ़ रहा है, उनका पिता दर दर का ठोकर खा के मर गए। सोवियत रहा है, सहारा इंडिया का सुप्रीमो, दर दर का ठोकर, कैंसर से मर गए। ऐसे नहीं कि अचानक हार्ट अटैक हो गया और मर गए। 2 साल कैंसर से पीड़ित रहे उनका बेटा, और पुत्र वधु विदेश रहा, मरने के बाद में भी अंतिम क्रिया में भी नहीं आया। अरे ऐसा पुत्र रखने से फायदा क्या है जो अंतिम सांस में तुम्हारा सहारा न बन सके। एक पंक्ति पिता पर, चूंकि माता पिता पर आए हैं, पिता क्या है? सारे दौलत, सारे इन्वायरमेंट, चाहे वो पाप की कमाई हो, अपने आप की कमाई हो या पाप की कमाई हो, सारी दौलत अपने पुत्र पर निछावर कर देता है। उस पुत्र से पिता को मिलता क्या है? एक रीत बढ़ा के, हमें बढ़ा के नीचे वाला से बोले पानी बाल अवस्था जब आता है, कभी बेटा को कंधे पर खिलाता है, कभी गाल चूमता है, कभी बाल सहलाता है। वही पुत्र से उस पिता को मिलता क्या है? ओही दुलार का, ओही काने पर पिता के जब उठावे, पिता के जब थी उठावे, जिस कंधे पर पिता अपने पुत्र को खिलाता है, उसी कंधे पर बेटा एक दिन उसी पिता को अर्थी कांधे पर उठा करके अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य करके मुखाग्नि दे देता है। उसी दिन पिता अपने पुत्र से उधार हो। एक गीत विशेष नहीं, गीत के लय पर पहले सुगम से चलते हैं, इसके बाद जिससे मुझे लोग जानता है कहीं वो एक खाली झप झुप करके निकल जाएंगे। मदन भैया, आमाज देकर मुझे ना बुलाना, मोहब्बत में मुझी को नहीं इतना सताना। आवाज देकर
यही ले आवे गजानन भगवान से बहुत गाता गौरी के लाल रौरा पहिले बुलाइला रौरी चरणवा के पहिले
1 रुपया के पुरस्कार देने एकरा खातिर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। हम जब अपन क्षेत्र में गइला नु मंटा भैया तो लगी कि हम अपन माई के अपन बाबूजी के गोदी में झूल झूल के गाना गावत हैं। इसी मिट्टी में मैंने पला है, इसी मिट्टी में मैंने पोसाया है, बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद दिया है हम लोगों ने, इसलिए मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ। गीत के दूसरा था जनाब मदान के